हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इसी हवाले से आज की वीडियो में बात होगी, आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी 5 एम्स। अब एम से क्या मुराद है मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। ऐसी चीज़ें, ऐसे 5 एम जो आपने कंट्रोल कर लिए ना, तो यकीन कीजिए आपकी सेल्फ ग्रोथ तो होगी सो होगी, लेकिन साथ साथ आप जहनी सुकून भी पा सकेंगी। तो जनाब, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मस्ट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ना, जो आप शुरू में क्लिप्स देख रहे हैं, आजकल फिर दोबारा से सेल्स ऑन हुई हुई हैं, तो सर्विस पे सेल थी। मुझे असल में जाना था ज़ैनब के स्कूल शूज़ लेने के लिए, बट यहाँ पर सेल मुझे अच्छी लग रही थी, सो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सो देखिएगा। साथ ही साथ स्टाइलो पे, ECS पे और बाटा पे, आई थिंक, मतलब अक्सर ब्रांड्स पे इस वक्त ना शूज़ के सेल लगी हुई है। सो सेल से फ़ायदा उठाइए। अब चलते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं ऐसे कौन से 5 एम हैं जो अगर आपने कंट्रोल कर लिए ना, तो आप बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एम जो आपने कंट्रोल करना है ना, वो आपका माइंड, आपका दिमाग। देखें, दिमाग आपका ना वही कुछ सोचता है, वही कुछ करता है जो आप करना चाह रहे होते हैं। आप जिस चीज़ के हवाले से अपने दिमाग को फीड करना शुरू कर देंगे ना, वो काम होता चला जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आप पॉजिटिव चीज़ें अपने जहन में लेके आएंगे तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव गुजरेगी। आप अपनी जहन में बार बार अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, अपने आप को बार बार कहेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगे। तो यकीन कीजिए कामयाबी फिर ज़रूर आपको मिलेगी। और ये कामयाबी ना आपकी 40% तो यहीं हो जाती है जब आप अपने आप से ही कहते हैं कि मैंने इस काम में कामयाब होना है और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। सो इसलिए सबसे पहली चीज़ है अपने माइंड को कंट्रोल रखना। अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। आप देखिए किस तरह से चीज़ें बदलना शुरू होंगी। जो लोग हर वक्त अपने जहन में नेगेटिविटी सवार करके रखते हैं ना, कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो यकीन करें फिर उनके साथ वाकई में कुछ अच्छा नहीं होता। या अगर उनके साथ अच्छा हो भी रहा होता ना, तो उन्हें वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होता। रीज़न क्या है कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता। उनका माइंड फिर इधर उधर निकल जाता है। वो कहते हैं ना, ज़हनी सोचें हमारी पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने अपनी सोचों को कंट्रोल में ही नहीं रखा हुआ। जब आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो सोचें ही है ना, वो तो कहीं से कहीं निकलेंगी। इंसान का दिमाग तो इतना तेज़ी से चलता है कि आप उसको किसी एक चीज़ की तरफ लगा दें ना, वो एक टॉपिक आप उसको देख दें, तो फिर वही बात है, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वो यही चीज़ है कि वो एक टॉपिक पे अपने दिमाग को लगा देते हैं। अब दिमाग उसमें आगे जाता रहता है, और फिर क्या होता है, ओवर थिंकिंग जो है ना, वो अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। एक इंसान ना आराम से अपने घर में अपने बिस्तर पे बड़े सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी ना, यकीन कीजिए वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, या शायद उसको कब्र की पहली रात नज़र आना शुरू हो जाएगी। ओवर थिंकिंग यहाँ तक इंसान को ले जाती है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग खुदकुशी तक पहुँच जाते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ, यानी सेकंड एम की तरफ। सेकंड एम है आपका मूड। देखिए, बाज़ लोग ना बड़े आराम से कह देते हैं जी हम तो बड़े मूडी हैं, हमारा मूड हो तो हम ये काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। मूड को आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपका मूड आपके कंट्रोल में होगा तो लोग आपको एक बेहतर इंसान समझ सकेंगे। ये कह देना फ़लाने वक्त मैंने किसी से बात नहीं की, फ़लाने वक्त मैंने किसी को अच्छी तरह से वेलकम नहीं किया, या किसी से बात की और उसको जनाब रख रख के मैंने सुना दी और मेरा उस वक्त मूड ठीक नहीं था, तो भाई आपका मूड ठीक नहीं था, अगला बंदे ने तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन ले लिया ना। सो अपने मूड को अपने कंट्रोल में रखिए। मूड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये कह देना कि जी हम बड़े मूडी हैं, इससे काम नहीं चलता। मैंने लड़कियों के घर ख़राब होते देखे हैं महज इसलिए कि जी हम बड़े मूडी हैं। किसी से दिल किया बात कर ली, दिल किया नहीं बात की, मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर लिया। अच्छा, मुंह टेढ़ा करना भी एक जो है ना आर्ट है। मैं आपको कहती हूँ ये भी हर इंसान नहीं कर सकता। कुछ लोग ना इस मामले में इतने फ़नकार होते हैं कि बात वो आपसे कर रहे होंगे, मुंह उन्होंने बनाया होगा और मुंह दाएं तरफ होगा, आप बाएं तरफ बैठे होंगे, आपको जवाब दे रहे होंगे, कहना है जी हाँ इस वक्त तो हमारा मूड ख़राब था इसलिए हमने ऐसे बात की। उसके बाद जो है खुद जो है मजलूम बन जाना कि मुझे किसी ने इस तरह का रिस्पॉन्स दे दिया। तो भाई आपको जब किसी ने रिस्पॉन्स दिया, आपके मूड के मुताबिक रिस्पॉन्स दिया ना। हर इंसान आपके मूड का गुलाम नहीं होता कि आपका मूड ख़राब है तो आप किसी को ख़राब ले जाएँ, बात कर लें, उसके बाद आप ठीक हो जाएँ, फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब अगला बंदा मेरी बहुत इज्जत करेगा, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देगा। तो ऐसा नहीं है। आपके मूड, आपकी इज्जत और
आपकी बेइज्जती का सबसे बड़ा जो है हो सकता है मकसद है, या आपके मूड की वजह से आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो इसलिए अपने मूड को काबू में रखिए। ये जो मूड स्विंग्स आते हैं ना, चलें वो नेचुरल किसी वजह से आ रहे हैं, कोई इश्यूज़ हैं आपके साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन हर वक्त मुंह बनाए रखना, हर वक्त अपनी अकड़ में रहना, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ किसी को भी ना दे, किसी में कोई गुरूर तकब्बुर और उस वजह से मूड बना के रखना, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने आगे जाना है, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, सो दैट आप आगे बढ़ सकें। अच्छा जी, अब चलते हैं थर्ड एम की तरफ। थर्ड एम है माउथ, आपका मुंह, आपकी ज़बान। ज़बान कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। यकीन कीजिए, ये ज़बान जो होती है ना, इंसान को अर्श पे भी पहुंचा देती है और अर्श से फ़र्श पे भी ला के फेंकती है, और बहुत ज़ोर से फेंकती है। तो इसलिए इंसान की ज़बान जो है ना, वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं जी हम दिल के बड़े साफ़ हैं, लेकिन ज़बान के ज़रा से कड़वे हैं। तो देखें, दिल तो आपका किसी ने नहीं देखना ना, सबसे पहला इंटरेक्शन तो आपकी ज़बान के साथ होना है। अपनी ज़बान को कंट्रोल में कीजिए, ज़बान को अच्छे अल्फाज के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुंह वहाँ पे खोलें जहाँ पे मुंह खोलना ज़रूरी है, जहाँ पे जवाब देना ज़रूरी है, वहाँ पे जवाब दीजिए। सोच समझ के जवाब दीजिए, सोच समझ के अपनी ज़बान को हिलाएं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन इंसान को ये सीखने में कि कब कहाँ क्या बोलना है, इसमें शायद पूरी ज़िंदगी लोगों की ज़ाया हो जाती है, गुजर जाती है। इसलिए सोच समझ के बोलिए, जो बोलें अच्छा बोलें, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी बात करेंगे। और जहाँ पे आपको लगता है ना कि बोलने से या मुंह खोलने से किसी खदशा ऐसा है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद हो सकता है, वहाँ पे ना बोलें। जिन लोगों की कंपनी में बैठ के आपको ये लगता है कि मेरे बोलने से किसी शर के फैलने का अंदेशा है, या ये लोग इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई अच्छी बात कर सकूँ, उठ जाएं वहाँ से। जो लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के अच्छी बात कीजिए। जो लोग अच्छी बात में से भी कोई नेगेटिविटी तलाश करने वाले हैं, वहाँ पे अपना मुंह बंद रखें। इसलिए अच्छा बोलें, अच्छी बात करेंगे तो आप अच्छे की तरफ जाएंगे, और अच्छे लोग की कंपनी में बैठ के बोलेंगे तो यकीन कीजिए फिर वो अल्फाज जो होते हैं ना, मोती होते हैं। और बाज़ लोग इतनी अच्छी बात करते हैं कि उनकी बात सुनने को दिल चाहता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी ग्रुप में भी बैठे हैं ना, तो दिल करता है कि बस इनका मुंह बंद ही रहे। इसलिए ऐसे लोग ना बने कि जिनसे लोग चाह रहे हों कि बस खुदारा ये ना ही बोलें तो अच्छी बात है, ये खामोश ही रहें। अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात सुनने वाले, अच्छी बात कहने वाले आजकल बहुत कम होते हैं। कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसकी बात ज़रूर सुने। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 4 की तरफ। लेकिन यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और जो लोग अपने चैनल की या प्रोडक्ट की प्रमोशन कराना चाह रहे हैं, वो मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर मुझे DM कर सकते हैं। अच्छा जी, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है मैनर्स। देखें, मैनर्स जो है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैनर्स ना आपने बचपन से सिखाने हैं। अपने बच्चों को मैनर्स सिखाइए। पास लोगों में ना बिल्कुल मैनर्स नहीं होते। देखिए, मैनर्स ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। आप अगर आज अपने बच्चों को सिखाएंगे, कल को ये जनरेशन्स में चीज़ जाएगी। और मैनर्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि क्या दिखावा करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाएं। लाइक आपके घर में आपके बच्चे हैं छोटे, सिखाएं कि रैपर्स डस्टबिन में फेंकने, छोटा सा मैनर है ना। उन्हें सिखाएं, कोई बड़ा अगर खड़ा हुआ है तो आपने उसको जगह देनी है बैठने के लिए, दीजिए। उनको ये मैनर सिखाएं, आप किसी महफिल में जा रहे हैं तो आपने मिलना है, सबसे सलाम करना है। ऐसा नहीं है कि 4 बंदे बैठे हैं, 2 से तो आप जाके गले मिल लिए और बाकी को जो आपने बस हवा में एक सलाम किया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और ऐसी ख़वातीन शादीशुदा 8-8 10-10 साल पुरानी शादियां हो गई हैं, 2-2 बच्चों की माएँ हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने किसी महफिल में जाना है तो हमने किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से सलाम दुआ करनी है। और यकीन कीजिए, ये चीज़ें वो होती हैं जो उनके लिए नेगेटिव वे में जा रही होती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। पता नहीं ऐसे लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं जिन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, मतलब हमारा क्या इमेज बनता होगा। वो ठीक है कि आजकल वो वाला दौर नहीं है कि सोचेंगे जी लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये उस सूरत में कहना है कि लोग क्या कहेंगे जब आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग नेगेटिव हैं। जब आप खुद ही नेगेटिव कर रहे हैं तो खुदारा एक बार सोच लीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरी तरबियत के बारे में क्या सोचते होंगे। इसलिए मैनर्स शुरू से टीच कीजिए। अच्छा, फिर अब देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रही। ऐसे ही है, अपने घरों में आप बड़ों की रिस्पेक्ट आप करते हैं, आप अपने घर से सीख के जाएंगे, अपनी बच्चों को अपनी बच्चियों को सिखाएंगे, तो आने वाले वक्त में वो जो उनके नए रिश्ते बनेंगे उनके साथ भी वो उसी मैनर से, उन्हीं एटिकेट से वक्त गुजारेंगे और उन्हीं एटिकेट्स का मुजाहरा करेंगे। सो बेसिक मैनर्स होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैनर्स बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना
कि बात करनी है तो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के सामने वाले को पूरा टाइम दे के उससे बात करनी है, मुंह इधर उधर करके बात नहीं करनी। ये भी आपके मैनर्स में आता है। कोई बड़ा आपके साथ है तो अपने से बड़े को आपने पहले प्रायोरिटी देनी है, हर चीज़ में प्रायोरिटी देनी है, चाहे वो बड़ा आपसे 2 साल बड़ा ही क्यों ना हो। लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है जो पेरेंट्स को प्रायोरिटी नहीं देते। लाइक देखिए छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गाड़ी में बैठ रहे हैं तो वालदा जो हैं वो बेचारे पीछे बैठ रहे हैं, आगे जनाब बच्चों को बिठा लिया। नो, बच्चे आपके क्या सीख रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं उनको? आप उनको आगे जगह दीजिए, हेड ऑफ़ द फैमिली उन्हें मानेंगे तो कल को आपके बच्चे आपको हेड ऑफ़ द फैमिली मानेंगे। सो छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके जो है ना आपकी एक प्रॉपर तरबियत बनाती हैं। इसलिए तरबियत पे फोकस कीजिए। तालीम तो आजकल पैसे दे के हर कोई हासिल कर लेता है, लोगों के पास बहुत पैसा है जी, तो लोग लाखों करोड़ों लगा के अपने बच्चों को तालीम तो दे देते हैं, लेकिन ये जो तरबियत होती है ना इसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन इसमें बस आपका थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसलिए मैनर्स पे, तरबियत पे फोकस कीजिए। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ जनाब। आखिरी पॉइंट जो मैं अक्सर जिस पे बात करती हूँ वो है पैसा, यानी कि मनी। एम फॉर मनी। तो मनी यानी कि पैसा जो है ना ये भी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको पैसा संभालना नहीं आता, पैसा बचाना नहीं आता, पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो यकीन कीजिए कानून के ख़जाने भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात जो है ना वो बेशुमार, लातादाद, बेहिसाब है। ठीक है, तो इसलिए पैसे को भी कंट्रोल में रखिए, पैसे का हिसाब रखिए, और पैसा कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, लेकिन वो आपके कंट्रोल में ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैंने कितना पैसा कहाँ, कब और किस वक्त खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत है तो मैं उसको लुटाना शुरू कर दूँ, लुटाना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, आज मेरे पास कल तेरे पास, कोई पता नहीं होता। तो आने वाले कल के लिए भी ना ज़रूर आपने इतना सोच के रखना है कि आपका कल ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि आज आपने सब कुछ लुटा दिया और आपके पास आने वाले कल के लिए कुछ भी ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में, जिनके पास अल्लाह ताला इन्हें बहुत बहुत देता है, बहुत इनायत करता है, लेकिन वो फिर उस वक्त संभाल नहीं पा रहे होते, क्योंकि पैसा संभालना भी ना एक आर्ट होता है कि किस तरह से लेके चलना। प्रॉपर बजटिंग करना सीखिए, किस तरह से आपने एक प्रॉपर बजट बना के अपने घर को चलाना है, किस तरह से। देखिए ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें। मैं कहती हूँ कि जब आप कमा रहे हैं तो ये आपका राइट है कि आप उसको अपने आप पे लगाएं, उस पैसे को अपने घर पे लगाएं, अपने बच्चों पे लगाएं। अपनी बेसिक नीड्स तो ज़ाहिर है सबने पूरी करनी है, उसके अलावा भी आपकी जो ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो इंसान हमेशा ये सोच के काम करता है कि हाँ जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं ये काम कर लूँगा, या मैं इस तरह से कोई ट्रिप प्लान करूँगा, ये कुछ भी है। लेकिन फिर भी आपके पास अपनी मनी ट्रेल लाजमी होनी चाहिए कि मैंने क्या, कहाँ, कितना खर्च किया है, और कितनी मेरी ज़रूरत थी और कितनी मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर लिया। इसलिए पैसे को कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके आने वाले वक्त पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आपका फ्यूचर इससे डिसाइड होता है कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में आप कहाँ पे खड़े होंगे। मैं जहाँ आज हूँ, और अगर मैं इतना पैसा लुटा दूँ तो मैं कल को यहाँ पर होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मुझे आने वाले वक्त में कहाँ होना है, वो डिपेंड करता है आपके पास मौजूद आपकी सेविंग्स से, आपकी इनकम से, और आपकी इन्वेस्टमेंट से। सो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पैसे को भी कंट्रोल में, काबू में रखना सीखिए। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन साथ ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो को एंड करते हैं जनाब, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और जनाब मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।